हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फन विद फिनेरिया पे। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ओके, ये जो चैप्टर है आपका वो आरबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का 4th चैप्टर है। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज इम्यूनिटी से। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में अपन बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका वेटेज है वो आपका 3 नंबर का है। यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जहां पे आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और साथ में 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और इस साल आपके जो जनरली यहां से जो क्वेश्चन जो उठेंगे वो ज्यादातर आपके 1 नंबर का होगा और आपका बड़ा क्वेश्चन भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और याद रखना, इस चैप्टर से जो बड़े क्वेश्चन है वो ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, आपके वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा कि भाई जो टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे उसके अंदर कौन सा सिलेक्टेड जो आपका क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में पता लगे। और जो भी मैं यहां बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये जो सीरीज है आपकी वो जो आपके क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अभी इम्यूनिटी से। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए, अगर सिंपली अपन समझें कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो नॉर्मली जो अपने जैसे मान लो एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या, कि अपन जब बीमार होते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो आप लोग कभी आपके नॉर्मल जैसे सर्दी आती है तो अपने क्या लग जाती है, जुकाम लग जाती है, ठीक है ना। तो जुकाम लगने के कारण क्या होता है, आपके शरीर का तापमान बढ़ता है। जैसे ही आपको जुकाम लगा, आपके शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा आपकी जो आपकी नोज होती है वो आपकी ब्लॉक होने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है। या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण जहां पे वो इन्फेक्शन हुआ है वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया, लाइक जो आपकी हनी बीज है वो आपको काट ही लेती है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, ऐसी नादानियां कर देते हैं, शरारतें कर देते हैं कि भाई क्या करते हैं अपन, कोई जैसे आपका जो बी हाइव्स होता है उसको अपन क्या करते हैं, जाके छेड़ दिया कि देख भाई क्या हो रहा है यहाँ। तो भाई उससे क्या होता है, जो आपकी हनी बीज है वो क्या होती है, आपकी एग्रेसिव हो जाती है। और एग्रेसिव होने के कारण क्या होगी, वो आपको क्या कर ले, जनरली वहां पे आपको डंक मार लेती है, आपको काट लेती है। तो जब हनी बीज आपको काटती है तो उस जगह पर आपको काफी ज्यादा जलन देखने को मिलेगी, इरिटेशन होगी वहां पे, और साथ में क्या होगा, पेन होगा। साथ में क्या होगा, वहां पे पेन होगा। तो पेन होने के साथ साथ वहां पे थोड़ी स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, चाहे आपके खुजली हो, खुजली से लेकर पेन तक की जो चीजें हैं, दर्द तक की जो चीजें हैं, इसके अलावा आपको जुकाम लगने के साथ साथ आपके शरीर का तापमान भी बढ़ रहा है, वो सब किससे जुड़ा हुआ है, आपकी प्रतिरक्षा से, यानी कि इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, अगर नॉर्मली अपन बात करें तो इम्यूनिटी क्या है, कि जो डिजीज या कोई भी पैथोजन है वो अगर आपकी क्या कर रहा है, बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उसको वो रोकने के लिए क्या करती है, उसको वो रोकने के लिए बेसिकली आपके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो डिजीज से जो फाइट करती है, यानी कि अपने बॉडी की स्ट्रेंथ जो क्या करेगी, डिजीज से फाइट करेगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज अपन अच्छी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि याद रखना इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन, और जनरली एक क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर का देखने को मिल सकता है, और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको 1 नंबर या 2 नंबर के देखने को, मतलब टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो 1 नंबर के भी हो सकते हैं या 2 और 1 नंबर के भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी इससे लिए जाते हैं। तो बेटा, आज अपन बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए, इम्यूनिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज अपन ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो बेसिकली ये तो क्या होती है, सभी में प्रेजेंट होती है। इम्यून जो सिस्टम होता है वो तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट ही होता है, लेकिन अपन बात करें ह्यूमंस की, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ऑल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग जनरल डिजीज कॉजिंग एजेंट which is enter in our body, then our body is response against this disease causing agent, and to resist basically this response against disease causing agent and stop to enter in our body. सो बेसिकली इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बेटा कुछ नहीं है। इम्यूनिटी क्या है? आपके बॉडी की ऐसी एबिलिटी, आपके बॉडी में प्रेजेंट एबिलिटी जो क्या करती है, डिजीज कॉजिंग एजेंट या पैथोजन जो होते हैं उनको रेसिस्ट करने का काम करती है। उनको क्या करेगी? उनको रोकने का काम करेगी। तो व्हाट इज द इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट समझ में आया इस चीज को? इम्यूनिटी क्या है आपको अच्छे समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली इसको और अच्छे से समझने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ठीक है ना, कई सारे बड़े लोग होते हैं जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, रिच होते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, रिच होते हैं। तो आपने कभी सबने देखा होगा कि जो रिच पर्सन है या कोई भी सेलिब्रिटी है या अपन बोल सकते हैं कोई भी जैसे बड़ा अधिकारी होता है, तो उन सभी के घर के बाहर क्या लगे होते हैं आपके जनरली, बेसिकली वो क्या रखते हैं, अपने जो घर होता है उसके बाहर क्या रखते हैं, गार्ड रखते हैं। वो क्या रखते हैं, गार्ड। तो बेटा इस गार्ड का काम क्या होता है? इस गार्ड का काम होता है कि पूरे घर की, पूरे होम की क्या करना, सेफ्टी करना। तो वो क्या करेगा, वो इस घर को चोरों से या जो बड़ा आदमी है उसको, किसी दूसरे जो बंदे जिससे उसको खतरा है उससे वो बचाने की कोशिश करता है। लाइक बॉडीगार्ड होते हैं, वो अपनी बॉडी को गार्ड करने के लिए क्या करते हैं, यूज में आते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो अपने जो सलमान खान है वो जहां भी जाएंगे अपने जो बॉडीगार्ड है उसको साथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्या रीजन है भाई? ताकि जो पब्लिक है वो उनपे हावी ना हो सके। तो बेसिकली ऐसा ही अपना क्या है, इम्यूनिटी। भाई इम्यून सिस्टम क्या है, वही तो है। इम्यून सिस्टम क्या है, अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल से। अब ये फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं भाई, ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये आपके वायरस भी हो सकते हैं। जैसे कि अपन को परेशान कर रखा है, किसने परेशान कर रखा है अभी अपन को? अरे भाई कोरोना ने तो अपनी हालत बिगाड़ रखी है ना। अब ये तो किसकी हालत बिगाड़ रखी है, आपकी। भाई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जनरली क्या है, कोरोना ने अपनी पूरी तरीके से हालत बिगाड़ दी है। लेकिन अपन को यहां पे क्या लेना है सिर्फ कि कोरोना क्या है, आपका वायरस है। एक क्या है, आपका वायरस। तो बेटा एक बात बताओ, ये क्या है, आपका फॉरेन पार्टिकल वायरस के रूप में है। अब ये अपने बॉडी के अंदर जा रहा है, अपनी बॉडी इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर रही है, लेकिन इसके जो रेस्पॉन्स है, अपनी बॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो इतना ज्यादा क्या नहीं है, हाई एबिलिटी का नहीं है कि वो क्या कर सके, वायरस की ग्रोथ को रोक सके। इसीलिए अपन क्या आ जाते हैं, जैसे ही अगर अपन को ये वायरस अपने बॉडी में एंटर कर गया तो क्या होगा, अपन इसके चपेट में आ जाएंगे। अगर अपना इम्यून सिस्टम क्या है कि इसके लिए एक ही चीज कही जा रही है, इस वायरस के लिए एक ही चीज कही जा रही है कि बेसिकली अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है, तो इस वायरस का असर थोड़ा कम होगा आपके पर। ठीक है ना, याद रखना, थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं असर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा कंपेयर टू जिनकी इम्यून सिस्टम काफी अच्छा नहीं होता। बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, अभी थोड़ी देर बाद में इसके बारे में बातें करेंगे। इतना डीपली ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आप आगे जो क्लासेस होगी, हायर क्लासेस होगी, उसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है ना। तो जैसे मान लो वायरस है, वायरस आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा, अपना जो सिस्टम जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या कर देगा, इसको बाहर ही रोक देगा। वही आप नहीं आ सकते अंदर। जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई क्या करते हैं, रिच पर्सन में गार्ड रखते हैं,
वो क्या करेगा, कोई भी जैसे मान लो बिना पूछे अंदर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो बाहर ही लिख देगा कि भाई हाँ बताओ क्या काम है, उसको भाई वही रोक देगा इससे, हाँ बोलो क्या काम है, हमको सांप से मिलना है, नहीं मिलना है, नहीं मिलने देंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, गार्ड जो है वो क्या कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है। गार्ड क्या कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है। तो बेसिकली जैसे गार्ड का काम है होम की सेफ्टी करना, वैसे ही इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी भी क्या है, आपकी ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी है जो क्या करती है आपकी पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगी, पैथोजन या डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट क्या करती है, आपकी फाइट करती है, उसको रोकने का काम करती है। पैथोजन क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग फैक्टर आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो बेटा समझ में आया इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी का मतलब है जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है या पैथोजन है उसको बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकना। तो एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट। देखो बच्चे, अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है इसे तो बेटा एक काम करो, कॉपी पेन लेके बैठो, और कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में इनको लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं भाई, इम्यूनिटी तो अपन समझ गए। इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है कि ए सिस्टम विच इज प्रोवाइड अस टू इम्यूनिटी। ये बेसिकली क्या है, सिस्टम है विच इज प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब ये क्या है, इम्यून सिस्टम आपके जनरली कई सेल्स का ग्रुप भी होता है, लाइक आपके सभी जानते हैं WBC। WBC क्या है आपकी, बेसिकली इम्यून सिस्टम में ही क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपकी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ऐसे कई सारे जो आपके स्ट्रक्चर ऑर्गन्स होते हैं या आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर क्या करती है,